हेलो बच्चों, मैं आप लोग का अपना दीपक सर। आज क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी विद्युतीय विभव और धारिता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विद्युतीय विभव के बारे में। सबसे पहले तो विद्युतीय विभव को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा विभवांतर के बारे में। कैसा विभवांतर कैसे? जी बिल्कुल, क्योंकि केवल पोटेंशियल शब्द डिफाइन नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग? पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यानी विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। विभवांतर चलिए जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या है। कहेंगे सर बार बार टेंशन कि हाँ पहले तो विभव आना चाहिए, उससे टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल बिल्कुल जमीन से जुड़े आदमी हम लोग जमीन से बात करेंगे एकदम गहराई से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यह समझ में आ जाएगा, इसको बढ़िया से समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चलिए बात समझते हैं। यहाँ हम लोग सोचते हैं पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट क्या है? बी है। ये दो बिंदु दिया है, यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब अंतर, विभवांतर, विभव का अंतर। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक जांच आवेश क्यू नॉट। अब कहेंगे जांच आवेश क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जांच आवेश टेस्ट चार्ज, हमेशा याद रखना है टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज मीन्स होता क्या है? तो जैसे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोटे छोटे जीव का प्रयोग करते हैं। उसी में हम लोग को यहाँ पे विभव तो पता नहीं है, तो इसलिए जांच करने के लिए एक जांच आवेश लेते हैं क्यू नॉट। हमेशा याद रखिएगा जांच आवेश क्या होता है? क्यू नॉट। और ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा दो बिंदु है ए और बी है, और बी पर हम लोग क्या लिए हैं? जांच आवेश क्या है लिए? क्यू नॉट ले लिए हैं। अब क्या करना है, इस क्यू नॉट को हमें लाना है स्टेप बाय स्टेप। कहां पर? यहां तक लाना है, पॉइंट ए तक। अब कैसे लाना होगा? ये अपने आप तो आएगा नहीं, कैसे वर्क करना होगा, वो भी एक्सटर्नल माध्यम से, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी दूसरे के माध्यम से इसे लाना है, ऐसे वर्क कराना है। कैसे वर्क कराना होगा? एक्सटर्नल एजेंट यानी दूसरे बाह्य बल के माध्यम से, दूसरे बल के माध्यम से। और वैसे ले जाना है इसको कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग लाते हैं। पहले क्या करना है हमें? इन दोनों के बीच क्या लाना है? तो वी ए माइनस वी बी। ये क्या शो कर रहा है कि इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। तो वी ए माइनस वी बी। अब क्या करना है? वर्क करना है हमें। कहां से? तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के माध्यम से कहां से ला रहे हैं इसको? कहां से ला रहे हैं इसको? तो पॉइंट बी से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? बी से। कहां तक लाए हैं? कहां तक लाना है हमें? ए तक। तो बी टू ए। कौन से आवेश को ला रहे हैं? तो क्यू नॉट, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब बाई में क्या होगा? क्यू नॉट। तो इससे क्या होगा? हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो गया। यानी सीधा क्या आ गया? वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए, और यहाँ पे क्या हो गया? क्यू नॉट। चलिए बात समझ में आ गई बढ़िया से। तो ये हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया है। इस तरह इसका डिफिनेशन क्या कह सकते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गया कि नहीं? ये समझ में आएगा तभी हम लोग पोटेंशियल को समझ पाएंगे। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बात समझ लिया आराम से। दो बिंदु दिया है, बिंदु बी से एक जांच आवेश को लेकर आए हैं, वर्क कराए हैं। कहां तक? बी टू ए तक लाए हैं, और वही क्यू नॉट है आवेश है हमारा। तो इस तरह क्या हो गया? तो विभवांतर हम लोग का निकल गया, ठीक है। चलिए अब इसकी सहायता से हम लोग जानते हैं विभव के बारे में बढ़िया से, ठीक है। इसको क्लीन कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात हम लोग करेंगे, किसकी बात करना है हमें? पोटेंशियल की ओर बात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर कहीं भी बात करें हम पोटेंशियल कहें तो इसका मतलब समझ जाइएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही चर्चा किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए क्या है? यह विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव कहता क्या है? चलिए बात समझते हैं हम लोग। विद्युतीय विभव क्या है? तो यहाँ पे उसी के अनुसार चलिए पॉइंट हम लोग ये मान लेते हैं, हमारा पॉइंट ए है, और इसी पर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, विद्युतीय विभव निकालना है। तो बिंदु ए पर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? एक आवेश को लेते हैं। कहां पर लेंगे?
क्यू नॉट एक जांच आप इसको लेते हैं अनंत पर, इन्फिनिटी पर लेते हैं हम। समझ में आ रहा है बात? क्या लेना है फिर, यह पॉइंट ए पर निकालना है और यहाँ पे दूसरा जो बिंदु है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो उसको हमें लाना होगा। ठीक है, तो उसको लाने के लिए कैसे कार्य करना होगा, वो एक्सटर्नल एजेंट के माध्यम से, या कैसे उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको अब यहाँ से अब हमें लाना है इसे, तो अब यहाँ से लेकर आना है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर से थोड़ा मदद लेते हैं वहां से। विभवांतर, विभवांतर क्या कहता है, वी ए माइनस वी बी, यही ना कहता है जी, वी ए माइनस वी बी, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कहां से, उसमें था बी टू ए, अब आई में क्यू नॉट था। चलिए यहाँ पे अब हम लोग रखते हैं इसका वैल्यू क्या कर रहा है, ये पॉइंट भी ए तो ठीक है। अब ये वाला बिंदु कहाँ पे है, ये तो बिंदु अब हम लोग कहाँ है, नहीं कहाँ पे है, अनंत पे, इन्फिनिटिव पे है, तो भी इन्फिनिटिव कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। चलिए बहुत बढ़िया बात है, वर्क एक्सटर्नल एजेंट के माध्यम से कहाँ से लाना है इसको, तो बी के वैल्यू की जगह पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटिव। कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ पर लाएंगे, ए तक। चलिए ए हो गया, अब आई में क्यू नॉट हो गया। अब एक बात हमेशा याद रखना होगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, ध्यान रखना होगा हमेशा। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कहाँ होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो जीरो रख देंगे, तो इसको हटा दी जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटिव टू ए, अब आई में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो गया। बात कंफर्म हुआ कि नहीं? तो अब चलिए इसका परिभाषा अब हम लोग क्या कह सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं आप देखिए, कहां से आप इसको ला रहे हैं, अनंत से कहां तक, जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु तक लाना है आप लोगों को। तो क्या करना है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये आवेश क्या है, तो किसी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या है, देखिए फिर से बात समझिए, इन्फिनिटिव टू ए, क्या कर रहे हैं हम लोग, अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, और उस आवेश के अनुपात को, आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, विभव कहते हैं। कौन सा विभव, विद्युतीय विभव, ध्यान रखिएगा बार बार, कौन सा विभव, विद्युतीय विभव कहते हैं। बात कंफर्म हो गया है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटिव टू ए, यानी अनंत से लाना होगा पॉइंट ए पर, तो जो हम लोग कार्य करेंगे और उसके बाद उस आवेश के अनुपात में करेंगे, रेशियो कर देंगे उसका, तो हम लोग को पोटेंशियल निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या सीखे, वी ए बराबर फॉर्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटिव टू ए, अब आई में क्यू नॉट हो गया। चलिए बात कंफर्म हो गया। क्या कर सकते हैं इसको परिभाषा, तो किसी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युतीय विभव कहते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये राशि कौन सी है, कौन सा क्वांटिटीज है, राशि कौन सा है, तो याद रखिएगा यह मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। यह एक कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है। यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि है। चलिए अब बात करते हैं इसे, तो इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे भी कैपिटल भी द्वारा सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। चलिए अब इसके आगे बात, इसका एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक, बार बार बता रहे हैं, किसका ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बार बार यहाँ पे कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका एसआई मात्रक, अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एक तो ये याद रखना होगा एसआई मात्रक वोल्ट होता है, एसआई मात्रक वोल्ट क्या होगा, वोल्ट होगा। या क्या लिख सकते हैं आप, एक बात ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या आया था आपको, इसका फॉर्मूला आया था आपके लिए, आया था क्या कि वी ए इन्फिनिटिव टू ए वर्क डन बाई, वही था ना जी। चलिए क्यू नॉट था, तो यहाँ पे कार्य है, वर्क क्या है, कार्य है ना, तो कार्य का क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक, कार्य का होता है जूल, और फिर क्या है यहाँ पे आवेश है, आवेश का क्या हो जाएगा, कूलम, जूल पर कूलम होता है। ध्यान रखना होगा हमेशा, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछता है कि 1 वोल्ट बराबर कितना होगा, 1 वोल्ट 1 वोल्ट का वैल्यू कितना होगा, अगर जूल में पता करना होगा, जूल पर कूलम में, तो याद रखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होगा, क्योंकि दोनों मात्रक हमारे समान है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। चलिए बढ़िया समझ में आया।
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका डायमेंशन के बारे में कि इसका बीमा क्या होगा, बिल्कुल बढ़िया से पूरा विस्तार से देखेंगे प्रत्येक पॉइंट को। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोग पढ़े हैं डायमेंशन के बारे में, पहले 11th में पढ़े हैं आप लोग कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात तो डायमेंशन के लिए क्या चाहिए हमें, फॉर्मूला चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा बढ़िया से किसी भी चीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन बीमा समझ रहे हैं ना। चलिए अब हमें डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, तो वी फॉर्मूला क्या होगा, वी ए, चाहे वी ए तो पॉइंट निकालना तो वी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अब क्या होगा, वी यहाँ पे क्या हो गया, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट या क्यू जनरली, उससे कोई दिक्कत नहीं बोला। अब हमें इसका डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, इसे बड़ा कोष्टक में लिख देंगे, बड़े ब्रैकेट में क्या यूज करेंगे। अब चलिए क्या होगा, अब यहाँ पे ये तो वर्क है, वर्क बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं ना, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस, एफ डॉट एस होता है ना, यानी बल और विस्थापन के अदिश गुणन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो बल का क्या होता है, चलिए यहाँ पर रख देते हैं, बल का क्या हो जाएगा, बल का एम एल टी इनवर्स 2। सर एम एल टी क्या है, तो इसके लिए 11th के चैप्टर डायमेंशन को देखना होगा आप लोग को, बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस ध्यान रखिए ना कि बल का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन का हो जाएगा एल, और आवेश का क्या होता है ए टी। कई टीचर्स लोग आई टी भी करेंगे यूज, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आई टी भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, एम एल कितना हो जाएगा जी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इंटू में गुना में पावर क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 बाई में क्या है, ए टी है। चलिए इसको अब आगे देखा जाए क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, देखिए एक है और दो इधर है, एक और इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस का, और ए इनवर्स। ये आपको किसका बीमा निकल गया, भी का बीमा, यानी विद्युतीय विभव का बीमा ज्ञात कर लिया आप लोग। बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि किसी एक पॉइंट के कारण, ये बढ़िया समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसी एक पॉइंट के कारण पोटेंशियल क्या होगा हम लोग का, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए क्या है बात समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण क्या चीज, विभव। फिर कहेंगे सर कौन सा विभव, विद्युतीय विभव। चलिए विद्युतीय विभव, तो क्या हम जानेंगे अब यहाँ पे किसका व्यंजक निकालेंगे, एक्सप्रेशन किसका निकालना है, कह रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालना है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसके क्या करना होगा, लिखना होगा कि माना कि पॉइंट ए और पॉइंट यहाँ बी मान लीजिए, और पॉइंट ए पर क्या कर लीजिए, एक आवेश Q है। क्या लिखेंगे, माना कि एक क्या है, बिंदु ए पर एक आवेश क्या है, Q है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु B स्थित है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए पॉइंट बी पर क्या करते हैं हम लोग, इन्फिनिटी पर, पहले इससे पढ़े ना अभी, क्या करेंगे हम लोग, इन्फिनिटी पर एक आवेश ले लेंगे, क्या, जांच आवेश। बार बता रहे हैं क्या है, क्यू नॉट क्या है, जांच आवेश, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, जो कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव। बार बार ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये सोचिए एक चूहा है, एक्सपेरिमेंट करना है इसी पे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्यू नॉट हो गया, इन्फिनिटी पर क्या हो गया हम लोग का, क्यू नॉट है। चलिए अब क्या करना है, अभी इससे पहले पढ़े था ना, उसको उठा कर लाना है, इधर चलाना है, उसको बल लगाकर कार्य कराना है। कैसा कार्य होना चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट के माध्यम से, वो भी कैसा, जिसके कारण इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो इसको तो डायरेक्टली ला नहीं सकते, डायरेक्ट लाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, तो इसको छोटे छोटे स्टेप में तोड़ कर लाएंगे। अब क्या करते हैं इसको, अब जैसे हम लोग इधर लाए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम लोग यहाँ तक लाए इसको, जब हम लोग यहाँ तक कुछ दूरी तक ला रहे हैं इसको, तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जब इसको लाएं तो एक प्रकार का बल इसको विरोध करेगा। कूलम्ब्स लॉ में बताया है ना कि दो आवेश होते हैं, दो आवेश Q1 और Q2 है, और जब ये दोनों एक अच्छी स्थिति पे आने लगेंगे तो इनके बीच क्या होगा, एक बल लगेगा, और दोनों पॉजिटिव है ना जी, तो दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को।
अगर अलग अलग होते तो अट्रैक्ट कर लेते, आकर्षण कर लेते, ये तो प्रतिकर्षण करेंगे ना इसको। ये जैसे आया अभी इसको बल का विरोध कर रहा है, इसको भगा रहे हैं इधर, तो क्या होगा, अब x दूरी पर, कौन सा दूरी तो पता नहीं, तो x दूरी हम ले लेंगे यहाँ पे कि x दूरी पर जब आया तो एक बल विरोध कर रहा है इसका, तो अब दोनों के बीच देख रहे हैं कि बल विरोध कर रहा है, वो बल कितना होगा, तो उस बल को कूलम्ब लॉ के नियम के अनुसार, कूलम्ब नियम पढ़े हैं ना जी, चलिए बढ़िया देख लीजिए उसको भी, कूलम्ब लॉ पहले ही चैप्टर में है, जब तक पहला चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो ये समझ में और दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। इसमें क्या है, F बराबर कूलम्ब लॉ के अनुसार लिख लीजिए, कूलम्ब नियम के अनुसार, कूलम्ब लॉ के अनुसार उन्होंने क्या बताया है, बल का फॉर्मूला क्या बताया, F बराबर क्या बताया उन्होंने, F बराबर बोले हैं K और उसके बाद Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो हमें क्या है Q0 अब बटा में क्या R स्क्वायर, R आप बीच की दूरी आपकी है कितनी, ये वाला R नहीं, बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो आप लोग का बल निकल गया, कितना बल लग रहा है। अब क्या करना है, हमें आवेश को लाना है इधर, बल धक्का दे रहा है इधर, अलग अलग हो गया ना, डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो कार्य क्या होगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, निगेटिव। तो आप इसको तो डायरेक्ट तो लाना नहीं है, छोटे छोटे स्टेप में करके लाना है, तो छोटे छोटे स्टेप में करके लाना है, तो क्या करेंगे इसे हम लोग डेल्टा या DW कह सकते हैं, अल्पांश कार्य, क्या कार्य, अल्पांश कार्य निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर पता है ना FDS, FDX ऐसे नहीं होता है, FDX क्योंकि विस्थापन भी यहाँ पे अल्पांश है, तो इसलिए अल्पांश प्रयोग कर रहे हैं, डी यूज कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसका यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो DW बराबर क्या, F का मान है Q0 बाई x स्क्वायर, यहाँ पे dx। और बात ध्यान देना है, अब इसमें थोड़ा सा 11th का प्रयोग क्या करना है, इसमें आप लोग कार्य जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, FDS होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बल और विस्थापन दोनों अलग अलग दिशाओं में, जिसके कारण कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव माइनस का हो जाएगा, कि कहीं क्यों सर, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये बराबर W बराबर क्या होगा, ये W बराबर होता है FS cos थीटा। अब देखिए दोनों क्या हो रहा है, जब इधर उधर जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, एंगल बन गया कितने का, 180 यानी 180 डिग्री का एंगल बन गया। जब हम लोग cos 180 का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, जिसके कारण कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, इसको ध्यान रखना होगा बढ़िया से। तो चलिए यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो गया। अब क्या करना है, तो अल्पांश विस्थापन के लिए निकालना है ना, हम लोग पूरा विस्थापन पे निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा पता होता है पूरा ज्ञात करने के लिए, इसे समाकलित कर देंगे, यानी समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लिखते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर सर मैथ का, जी हाँ बिल्कुल समाकलन आना चाहिए, अभी छोटे छोटे स्टेप में इसमें ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब समाकलन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन कर देना है ना, चलिए इंटीग्रेशन कर देते, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। अब देखिए कार्य कहाँ था, तो हम लोग कहाँ से थे, इन्फिनिटिव से कहाँ तक लाना है इसको, R डिस्टेंस तक लाना है, कहाँ से, इन्फिनिटिव से R तक लाना है। चलिए तो क्या आ जाएगा, DW का W, यहाँ क्या जाएगा, माइनस बाहर निकालिए, K भी बाहर निकालिए, Q भी बाहर हो जाएगा, Q0 भी बाहर, ये x स्क्वायर रह जाएगा, तो 1/x स्क्वायर dx। अब क्या है यहाँ, इन्फिनिटिव टू क्या है, R है ये, कहीं सॉरी तो इंटीग्रेशन आ गया, ये कैसे करेंगे, अब सीधे क्या हो जाएगा, -K Q0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन किए तो -1/x, क्या है, अपर लिमिट R है, लोअर लिमिट, इसे अपर बोलते हैं, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार अपर रख देंगे, एक बार लोअर रख देंगे, तो W बराबर -K Q0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब R रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/R, ये इन्फिनिटी पे हटाइए, से 0 की वैल्यू हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो W बराबर क्या हो जाएगा, K Q0 बाई R हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा K का वैल्यू ऐसा नहीं कि K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं कि K क्या है, समझा रहे बात है, यहाँ पे K मीन्स क्या है, K का वैल्यू याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। यहाँ पे R आ गया, तो ये तो वर्क निकाल दिए हम लोग, लेकिन अब क्या जानते हैं, पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलते हैं हम लोग, विभव से क्या जानते हैं, विद्युतीय विभव क्या जानते हैं, उसमें V बराबर आया था ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कहा, इन्फिनिटिव टू A, और वहां तो क्या था, Q0 था। चलिए यहाँ पर रखते हैं हम लोग, तो V बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे Q0 बाई
आर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा तो v बराबर के क्यू बाई आर हो जाएगा। अब कहेंगे सर k का वैल्यू रख दे क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्यथा v बराबर k का वैल्यू कितना होता है याद रखना है बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कूलम्ब्स लॉ में पहले ही मिला होगा आप लोग को, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यह होता है किसी एक बिंदु के कारण। तो किसी एक बिंदु के कारण विभव कोई पूछेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। अगर कोई पूछेगा कि आवेश पॉजिटिव हो तो क्या होगा, तो ध्यान रखना कि आवेश पॉजिटिव हो तो विभवांतर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे हम लोग, ये लेक्चर पहला था हम लोग का, अगले लेक्चर में जानेंगे हम लोग इसके बारे में, जब डाइपोल दिया रहेगा तब कैसे पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग को।